बिग बॉस 16 और खतरों के खिलाड़ी 13 से सुर्खियों में आई टीवी एक्ट्रेस अर्चना गौतम एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल कांग्रेस दफ्तर के बाहर अर्चना और उनके पिता के साथ बदसलूकी की गई। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली अर्चना इस मुद्दे पर मीडिया से कुछ नहीं बोली। उन्होंने इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन कहा कि मैं ऐसे शांत बैठने वाली नहीं हूं। जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। बता दें कि बिग बॉस 16 फेम अर्चना गौतम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। शो के बाद अर्चना की खासी फैन फॉलोइंग रही है। अर्चना गौतम एक भारतीय राजनेत्री, अभिनेत्री, मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। आज भले ही उनकी लाइफ सेटल है, लेकिन बचपन में उन्होंने बहुत मुश्किलों भरा सफर तय किया है। 1 सितंबर 1995 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मी अर्चना का बचपन काफी गरीबी में गुजरा है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। ऐसे ही गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने बचपन काटा और जब थोड़ा सा बड़ी हुई तो खाली सिलेंडर की डिलीवरी करना शुरू किया। वो साइकिल या बाइक पर ले जाकर ऐसा करती थी। अर्चना ने मेरठ से ही मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उनके 3 छोटे भाई हैं, मीशू, विनय और गुलशन गौतम। अर्चना के पिता गौतम पॉलिटिशियन है और माँ सुनीता गौतम होम मेकर हैं। इसके बाद उन्होंने टेलीकॉलिंग की जॉब भी की। इस जॉब से उन्हें 6,000 रुपए महीना मिलता था, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। वो हिंदी में बात करती थी, लेकिन कोई उनका फोन नहीं उठाता था। कोई भी डील नहीं हुई तो उन्हें नौकरी से भी जवाब मिल गया। इसके बाद उन्होंने 10-12 हजार की एक और नौकरी की। जिस कंपनी में उन्होंने आखिरी बार जॉब की वो बंद हुई, तो वो भी अपने घर वापस मेरठ चली गई। इसके बाद उन्होंने रवि किशन के शो सेल्स का बाजीगर में हिस्सा लिया था। इस शो में उन्होंने अपनी एक्टिंग से रवि किशन को इम्प्रेस किया था और उन्होंने अर्चना को एक्टर बनने की सलाह दी थी। उस वक्त अर्चना ने सोचा था कि एक्ट्रेस क्या बनूं, मुझे तो कोई लड़का पसंद तक नहीं करता, लेकिन उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल गई। इसके बाद अर्चना मुंबई आई और वहां पर ऑडिशन दिया और उनकी सिलेक्शन हो गई। उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया। उस वक्त उन्हें 3 दिन के लिए 3500 रुपए मिले थे। साल 2014 में अर्चना मिस उत्तर प्रदेश बनी थी और बाद में 2018 में उन्होंने मिस बिकनी इंडिया का खिताब जीता। इसके अलावा मिस कॉस्मो इंडिया 2018, मिस टैलेंटेड वर्ल्ड 2018 का टाइटल भी उन्होंने जीता। अर्चना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी एड से की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना की नेट वर्थ $5 मिलियन यानी कि करीब 42 करोड़ रुपए है। वो एक्टिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए कमाई करती हैं। 2021 में नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। अर्चना ने राजनीति ज्वाइन की, लेकिन लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन इन सब के बावजूद वो पीछे नहीं हटी। अर्चना के पिता तो उनकी 16-17 की उम्र में शादी कर देना चाहते थे, लेकिन माँ को ये मंजूर नहीं था। माँ ने अपने जेवर बेचकर अर्चना को पैसे दिए थे और घर से भगा दिया था। ऐसे में अर्चना मुंबई आई, लेकिन मुश्किल समय वहाँ भी आया। दरअसल कोरोना के वक्त उनके पास मुंबई में अपना फ्लैट का किराया देने के पैसे नहीं थे। उस वक्त उनके दिमाग में ख्याल आया कि वो जीना नहीं चाहती, लेकिन फिर उन्हें अपनी माँ का ख्याल आ गया कि उनके घर पर राशन कैसे जाएगा। अर्चना ने कहा कि उनके ऊपर ही अपने भाइयों की जिम्मेदारी थी। इस पर अर्चना ने कहा था कि शायद भगवान ने मुझे इसलिए ही जिंदा रखा कि मैं बिग बॉस में जाऊं और लोगों को हंसा सकूं। बिग बॉस में अर्चना भले ही ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन लोगों को अर्चना का काम पसंद आया था। अब तो आप जान गए होंगे अर्चना गौतम की लाइफ स्टोरी। पैकेज अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।